रूसो के कथनों के बारे में हम बात करते हैं। समस्या व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक है। इस तरह से देखें तो यह एक ऐतिहासिक समस्या है। आयरन एंड कॉइन्स civilized the man and ruined them also. No man has any natural authority over his fellow man. किसी आदमी का दूसरे पर प्रभुत्व का कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं बनता। People in their natural state are basically good, but this natural innocence, however, is corrupted by the evils of society. Man was born free and he is everywhere intense. Those who think themselves the master of others are indeed greater selves than they. मैं स्वतंत्रता पसंद करता हूँ, भले ही वह खतरे के साथ आए। अधीनता देने वाली शांति मुझे नहीं चाहिए। अच्छी बात सोचना बहुत मुश्किल है अगर तुम सिर्फ अपने लिए कमाने के लिए सोचते हो। पागल लोगों की दुनिया में समझदार होना पागलपन है। मैं दूसरों के द्वारा दिए गए ओपिनियन के आधार पर अपने बारे में क्यों सोचूं? अपनी खुशियों को उन पर क्यों आश्रित करूं? सभ्यता एक नाउम्मीद प्रतिस्पर्धा है, इसे खोज करना है। इन गलतियों समस्याओं का समाधान खोजना है जिसे उसने खुद बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह खुद का मालिक है। यदि कोई यह कह रहा है कि दास का बेटा दास है, तो वह यह कह रहा है कि वह आदमी ही नहीं है। किसी भी स्थिति में दास का बेटा दास नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट योर हार्ट रेदर देन योर हेड। रूसो की आलोचना के बारे में हम बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित समाधान रिपब्लिकन सिस्टम व हेड ऑफ गवर्नमेंट के अनुसार वह बहुत सज्जन व लोक हितकारी होगा। अतः वह किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा बल्कि शुद्ध होने के कारण अधिकतम लाभ कल्याण का कार्य करेगा। अतः इसे शक्तिशाली बनाने में ही समझदारी है। इसलिए ऐसे राज्य के विरुद्ध नागरिक अधिकार और शक्ति के पृथक्करण की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ लोक एवं मोंटेस्क्यू की अस्वीकृति है। डेमोक्रेटिक तरीके से आई हुई डिक्टेटरशिप की व्यवस्था यह असंभव है कि सभी मनुष्य इतने अच्छे हो जाएं कि वह कभी किसी के लिए बुरा नहीं करें, और यदि ऐसा हो ही जाए तो राज्य की ज़रूरत ही नहीं है। रूसो द्वारा खोजी गई समस्याएं व्यवहारिक हैं, लेकिन सुझाए गए समाधान अव्यवहारिक कल्पना मात्र हैं। उनका पॉलिटिकल आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है। साहित्यकार ज़्यादा दार्शनिक कम थे। कंक्लूजन हम देखते हैं। रूसो का यह आकलन सही है कि वह बुद्धि की तुलना में हृदय को ज़्यादा महत्व देता था, लेकिन इतने के आधार पर उसे प्रबुद्ध दार्शनिक मानने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह बुद्धि की भूमिका को खारिज नहीं कर रहा था और आस्था